नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी। स्वागत करता हूं आपका एक स्पेशल वीडियो के अंदर। तो जैसा कि आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था, सर आंसर कीज कब आ रही है, तो आज वो दिन आ चुका है जब आपकी आंसर कीज एनटीए ने लॉन्च कर दी है। ठीक है, तो अब आपको हमने ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि आंसर की किस तरीके से आप अपनी एक्सेस कर सकते हो, है ना। बट बच्चों के माइंड में सर क्वेश्चन आ रहा है कि सर किस तरीके से हम उन आंसर्स को चैलेंज कर सकते हैं। अगर हमें थोड़ा सा डाउट है, हमें डाउट है कि हमने आंसर ठीक करा है बट जो आंसर किया है उसमें आंसर गलत है, या कोई और डाउट है, हमें किस तरीके से हम अपने आंसर्स को चैलेंज कर सकते हैं, तो इसका पूरा प्रोसेस बताइए। तो आओ जरा मैं आज पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं गो थ्रू करवा दूं आपको कि किस तरीके से आप अपने आंसर जो आपने दिए हैं, अगर आपको लग रहा है वो ठीक है, तो उनके अगेंस्ट आप रिव्यू के लिए, चैलेंज के लिए मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले देखो, आपको आपको इस वाले डैशबोर्ड पे आ जाना है। ठीक है, तो इस वाले पेज पे आना है। तो और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करना है, आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, जैसे कि मैं अभी डालूंगा यहाँ पे एक। ठीक है, तो मैंने एक स्टूडेंट का भी क्या करा है, मैंने एक स्टूडेंट का, ठीक है, आईडी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मंगवा लिया है। तो क्यों मंगवाया, ताकि मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस करके दिखा पाऊं, है ना। तो जब तक हम करके नहीं देखें तब तो हमें सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। आओ जरा एक बार यहाँ पे पासवर्ड डालें, है ना। तो सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन आईडी डाल रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि बेटा ना दिखे आपको, है ना। ठीक है, क्योंकि ये कुछ पर्सनल डिटेल्स होती हैं जो नहीं दिखनी चाहिए, है ना। तो इसको थोड़ा नीचे करते हैं। ठीक, उसके बाद ठीक है, उसके बाद चलो ये भी हो गया और उसके बाद ये भी हो गया। ठीक है, हाँ जी। चलो अब जरा पासवर्ड डाल देते जरा जल्दी से, है ना। जल्दी से पासवर्ड डाल दिया जाए। तो यहाँ पे ये आया, ठीक है, उसके बाद ये आया, ठीक है, ये आ गया और ये आ गया और ये और ये आ गया। ठीक है, ठीक, तो पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद से बस कैप्चा डालना है हमें। ठीक है, पासवर्ड भी डाल दिया, बस अब हमें क्या करना है, आप कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही स्ट्रीमलाइंड है, सारी चीजें आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम कैप्चा डाल रहे हैं 1P कैप्स में। ठीक है, डाल दिया। उसके बाद कैप्चा थोड़ा आप लोगों को बेटा ठीक से डालना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, उसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो देखो हमारा लॉगिन हो चुका है, सारी की सारी चीजें आपके सामने खुल चुकी है ना। अब आपको कुछ नहीं करना। देखो आप इसमें नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपके सामने देखो, पहली बात तो ये जो यहाँ पे आ रहे हैं टैब्स जो बन के आ रहे हैं, ये टैब्स क्या बताते हैं, ये टैब्स ये बताते हैं कि आप यहाँ से अपनी जो आंसर आंसर बुक है वो डाउनलोड कर सकते हो। आंसर बुक का मतलब वहां पे आपकी पूरी शीट आ जाएगी, जो आपने आंसर्स मार्क करें वो आपको सारे के सारे दिख जाएंगे बढ़िया तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने जैसे टैब बना रखा है, यहाँ पे इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग का एक टैब दिख रहा है हमें, यहाँ पे इकोनॉमिक्स का और जीएटी का एक टैब दिख रहा है, यहाँ पे वहां करके आप, ठीक है, अपने आंसर कीज ले सकते हो। बट सर हमें करेक्ट आंसर देखने हैं और हमें उनको चैलेंज करना है, तो उसका प्रोसेस क्या है, उसी के नीचे आपको यहाँ पे एक और टैब दे रखा है। आप जब इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, आपकी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे दे रखी होंगी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे बेटा पेपर सिलेक्ट करना है कि कौन से पेपर का आप लोगों को, ठीक है, चैलेंज करना है आंसर्स। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स का देखना चाहूँ तो मैंने इसको क्लिक कर लिया और नीचे यहाँ पे जाते ही बच्चे के पास जो भी सेट आया था, जिस भी शिफ्ट में था, जो उसने पेपर देके आया था, वो यहाँ पे पूरा खुल जाएगा विद करेक्ट आंसर्स। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ बातें बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो आपके सामने क्या आ गया, सब्जेक्ट्स आ गए। सब्जेक्ट के अंदर सर वो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स का आपने एग्जाम दिया। उसके बाद क्वेश्चन की आईडी आ गई, क्वेश्चन की यूनिक आईडी होती है वो आ गई यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस आ गए। करेक्ट ऑप्शंस का मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, क्योंकि ऑप्शंस की भी एक यूनिक आईडी होती है, तो यहाँ पे वो यूनिक आईडी दी हुई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद अब आपको जो ऑप्शन क्लेम करना है यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ऑप्शंस क्लेम्ड, ऑप्शंस आईडी क्लेम्ड। ऑप्शंस आईडी क्लेम का मतलब ये है कि आपको कौन से आंसर पे डाउट है, ठीक है, क्या आपको लगता है कि सर इन्होंने ये दे रखा है बट मैंने जो मार्क करा था वो कोई और सा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने 5-8 दे रखा है, देख रहे हैं यहाँ 5-8 करेक्ट आंसर, यहाँ 5-8 एंड में। तो इन्होंने बोला सर ये जो 5-8 वाला पहला वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, बट आपने बी मार्क करा हुआ है और आपको लग रहा है सर नहीं सर मेरा बी है करेक्ट आंसर, तो आप यहाँ पे बी पे सिलेक्ट करिए, ठीक है, और आप इसको रिव्यू के लिए डाल सकते हैं। बट सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि आपको ऐसा तब करना है, आपको पूरी बात सुन लेनी है, ठीक है। एक भी आंसर को चैलेंज करना है अगर आपको, तो उसकी कोई फी है, तो उसकी 200 रुपी पर आंसर आपको पे करनी पड़ेगी। तो बहुत केयरफुली ये सारी चीजें एनालाइज करनी है। तो आज आपके पास ये सारी चीजें आ चुकी हैं, आप इसको ढंग से एनालाइज करो। जब बिल्कुल आप अश्योर्ड हो जाओ कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बढ़िया आपने आंसर दिया है, ठीक है, आप उस पर 100% कॉन्फिडेंट है, तब आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात, एक बहुत बड़ा डाउट है जो मुझे लगता है कि कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। यहाँ पे लिखा है नन ऑफ दीज, ठीक है। अब इसका क्या सीन है या इसका क्या सिनेरियो नन ऑफ दीज का, ठीक है।
आप एग्जाम दे के आए और आपको लग रहा है कि सर जो भी ऑप्शंस थे सारे के सारे ऑप्शंस वो सारे के सारे गलत थे, सारे के सारे ऑप्शन गलत थे, ठीक है, बट उसके अंदर कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं दे रखा था, मैंने तो कुछ भी मार्क कर दिया था, मैंने ए बी सी डी कुछ भी मार्क कर दिया था, बट सर सारे आंसर गलत थे, तो आप नन ऑफ दीज के ऊपर भी, ठीक है, टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो नन ऑफ दीज के ऊपर भी मतलब कहने का मतलब कि जितने भी ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे गलत थे, ठीक। तो इस तरीके से भी आप आंसर्स को चैलेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, प्रोसेस इज वेरी सिंपल, बट उसके पीछे थोड़ा सा टाइम जाएगा, आपको आराम से बैठना है, क्योंकि सब्जेक्ट आपके जितने भी हैं, हो सकता है कि आपके पास 5 सब्जेक्ट हों, 6 सब्जेक्ट हों, आप देख लेना, ठीक है, इंग्लिश, डोमेन्स और फिर जीएटी, तो टाइम लग जाएगा असेस करने में, आप इसको आराम से असेस करो, टाइम लो पूरा, बट राइट टाइम पे इसको चैलेंज हमें करना है। अगर आप चाहते हैं क्या, अगर आप चाहते हैं कि सर ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, मैंने बिल्कुल ठीक करा था, अच्छे से पढ़ाई करी थी, यहाँ पे गलत है, बट इफ यू आर अश्योर्ड तब आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो काफी सारा जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, और प्रोसेस में आपको एक हमेशा मुझे लगता है मेंटोर या गाइड की हमेशा जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो ये ड्यू का काउंसलिंग प्रोसेस है, ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मतलब काफी सारे स्टेप्स होते हैं, हर स्टेप में मल्टीपल चीजें होती हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है स्टूडेंट्स को इसको समझने में, इसको एस करने में, है ना। तो अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक आपकी हेल्प करने के लिए हमने इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, हम लोगों ने एक अभी सारथी बैच लॉन्च करा है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बारे में डिटेल्स दे देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे आप अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाएंगे, है ना, तो यहाँ पे यूजी और पीजी कोर्सेज में आप जाइए, ठीक है, यहाँ पे देखो आपको टैब दिखेगा एक सीयूटी काउंसलिंग का, तो सीयूटी काउंसलिंग में यहाँ पे आपके सामने, ठीक है, सारथी, सारथी मतलब काउंसलिंग प्रोसेस में आपको बेटा सपोर्ट मिलेगा, पूरी हेल्प प्रोवाइड करेगी टीम हमारी, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट टीम है, जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें काउंसलिंग सेशंस ऑलरेडी दिए हुए हैं, पूरे प्रोसेस से बेटा वो वाकिफ है, सारी की सारी चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी 2 हैं, ठीक है, तो सारथी सीयूईटी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग, है ना, तो ये है सारथी आपका 2025 सीयूईटी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे ये सारथी है और ये है सारथी प्राइम, तो आप बेटा दोनों को एक बार जाइए, आराम से देखिए। मान लीजिए सारथी प्राइम में आप जाते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको आपको ये प्राइस पे नहीं करना है, आप मोर ऑफर्स में जाइए, मोर ऑफर्स में जाके आप 8111 अप्लाई करिए, ठीक है, 8111, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, इसको एंटर करिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये ना, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और पूरी की पूरी आपको गाइडेंस दी जाएगी, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी नॉमिनल चार्ज, ठीक है, जो कि मतलब सिस्टम को ऑपरेट करने में ही चला जाता है, जो सिस्टम ऑपरेटर है उसमें ही चला जाता है, ठीक है। तो बट इसलिए इनिशिएटिव लिया गया है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को जो काउंसलिंग में प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है वो ना है, आप बिल्कुल स्मूथली काउंसलिंग प्रोसेस से निकल के चले जाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी प्रेफरेंस शीट बनानी पड़ेगी, और वो बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है जहां पे प्रेफरेंस शीट बनती है, कि जहां पे आपको कॉलेज की प्रेफरेंसेस और कोर्स की प्रेफरेंसेस मार्क करनी पड़ती है, वहां बहुत प्रॉब्लम आती है ना। तो टाइम लिस्ट में एनरोल करा लेना ताकि पूरे प्रोसेस का फायदा उठा पाओ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के अंदर, जिस तरीके से मैंने आपको बताया किस तरीके से आप आंसर की इसको चैलेंज कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं पर्सनली आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। चलो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अमान सिद्दीकी, फिर से मिलेंगे एक धमाकेदार वीडियो में आप लोगों के साथ। जय हिंद।